क्या आने वाले दिनों में आपकी रसोई का गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है? क्या सच में देश भर में एलपीजी को लेकर जो पैनिक दिख रहा है उसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? क्योंकि इस वक्त कई शहरों में लोग जल्दी जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लाइन बढ़ती जा रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं आने वाले दिनों में गैस की कमी तो नहीं होने वाली। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि आखिर भारत को एलपीजी किन किन देशों से मिलती है, मौजूदा हालत का हमारी रसोई पर क्या असर पड़ सकता है और क्या सच में गैस को लेकर घबराने की जरूरत है या नहीं। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के घरों तक पहुंचता दिख रहा है। देश भर में लोग घबराहट में गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सामान्य दिनों में जहां रोज करीब 65 लाख सिलेंडर बुक होते थे, वहीं अब संख्या बढ़कर 75 लाख तक पहुंच चुका है। यानी लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा गैस बुक कर रहे हैं। इसी वजह से कई शहरों और कस्बों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार दिखाई देने लगी है। अब जरा भारत की गैस जरूरतों को समझिए। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत में 30.8 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत हुई। अगर इसे घरेलू सिलेंडर में बदले, रोजाना औसतन 65 लाख सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। देश में कुल 33 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एलपीजी कनेक्शन हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है और हमारी करीब 67 गैस विदेशों से आती है। ये गैस ज्यादातर खाड़ी देशों से आती है। कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों से अगर एलपीजी आयात की बात करें तो करीब 40% गैस यूएई, 22 कतर और 15% कुवैत और सऊदी अरब से आती है। वहीं एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में भी कतर का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 47%। लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है कि इन सभी देशों से आने वाली गैस के जहाज एक ही रास्ते से गुजरते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट, और अभी यही रास्ता जंग की वजह से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई और बड़ी मात्रा में गैस प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए ये और भी बड़ा संकट इसलिए है क्योंकि विदेशी एलपीजी सप्लाई का लगभग 90% हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के पास आखिर कितने दिनों की गैस बची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 25 से 30 दिनों की एलपीजी और करीब 10 दिनों के एलएनजी का स्टॉक मौजूद है। इमरजेंसी के लिए देश में सिर्फ 2 बड़े एलपीजी स्टोरेज हैं, एक मंगलुरु में और दूसरा विशाखापट्टनम में, जहां कुल मिलाकर करीब 1.4 लाख टन एलपीजी स्टोर है। हालांकि कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट और भरे हुए सिलेंडर में भी कुछ स्टॉक मौजूद है, लेकिन देश में जरूरतों के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। सरकार ने 4 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, सप्लाई रूट बदलना। भारत अब कई दूसरे देशों से भी तेल और गैस मांगने की कोशिश कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम हो सके। दूसरा, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू उत्पादन करीब 28% तक बढ़ाया गया है। तीसरा, कूटनीतिक बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईरान से बातचीत कर रहे हैं ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। और चौथा और आखिरी है जमाखोरी पर सख्ती। यानी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिए हैं और रसोई गैस को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। वहीं कॉमर्शियल गैस की सप्लाई फिलहाल सीमित कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालत जल्दी सामान्य हो जाते हैं तो संकट टल सकता है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ गैस पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार लोगों से अपील कर रही है कि पैनिक में ज्यादा गैस सिलेंडर बुक ना करें, क्योंकि घबराहट में की गई बुकिंग ही असली संकट और ज्यादा बढ़ा सकती है।